नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शादी से पहले ये राज जानना बहुत ज़रूरी है। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रश्मि आनंद बाबू की इकलौती बेटी थी और उसकी उम्र शादी के लायक हो गई थी, इसलिए उन्होंने रिश्तेदारों को उसके लिए कोई लड़का बताने के लिए कह रखा था। रश्मि की माँ, कहाँ हो भाई? देखो तो जरा, अपनी रश्मि के लिए कितना अच्छा रिश्ता बताया है महेश ने। आनंद बाबू बाहर से ही महिमा जी को आवाज़ लगाते हुए बोले, आ रही हूँ। क्या कहा आपने कि महेश भाई साहब ने अपनी रश्मि के लिए रिश्ता बताया है? कौन लड़का है? कहाँ रहता है? क्या काम करता है? महिमा साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते पोंछते एकदम पर्सन पे पर्सन करती चली गई। अरे जरा सांस तो ले लो, बताता हूँ सब कुछ। और आनंद बाबू अभी थोड़ी देर पहले ही सारी बातें महिमा को बताने लगा। आज मैं जब महेश के घर गया तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि भाई महेश, अब अपनी रश्मि बिटिया भी शादी लायक हो गई है। कोई बढ़िया रिश्ता निगाह में हो तो बताना। और वो मेरी बात सुनते तुरंत ही बोला, अरे यार, बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा। मतलब? आनंद बाबू चौंक कर बोले, अरे भाई, अभी कल ही लखनऊ शहर में रहने वाली मेरी बहन का फ़ोन आया था कि अभी अभी उनका बड़ा बेटा तुषार इंजीनियर की पोस्ट पर हैदराबाद में कार्यरत हुआ है और उनको अपने बेटे की शादी की जल्दी भी है। तो मुझसे बोली कि भैया, कोई बढ़िया लड़की निगाह में हो तो बताइएगा। और आनंद, मेरे हिसाब से रश्मि बिटिया के लिए उससे अच्छा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। तुम कहो तो बातचीत आगे बढ़ाता हूँ। महेश के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। नेकी और पूछ, लेकिन महेश, मैं एक बार रश्मि और महिमा से ज़रूर बात करना चाहूँगा। हाँ आनंद, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल लड़का और लड़की दोनों का ही संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना दाम्पत्य जीवन में टकराव होते देर नहीं लगती। महेश भी आनंद बाबू की बात से सहमत नजर आए और वर्तमान में लौटते हुए आनंद बाबू महिमा से बोले, अब तुम ही बताओ महिमा कि इस रिश्ते के विषय में क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? रश्मि से खुद ही बुलाकर पूछ लो कि उसकी क्या मर्जी है। हाँ, यही बिल्कुल सही रहेगा। रश्मि बेटा, कहाँ हो तुम? जी आई पापा। रश्मि भी बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। रश्मि बेटा, तुम्हारे महेश अंकल ने अपनी बहन के बेटे के लिए तुम्हारे लिए रिश्ता बताया है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो तुम मुझको बता दो। हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। और आनंद बाबू ने वही सारी बातें सिलसिलेवार रश्मि को बता दी। अगर पापा, आप लोगों को ये रिश्ता पसंद है तो मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी एक बार तुषार से ज़रूर मिलना चाहूँगी। ज़रूर बेटा, मैं महेश से कह देता हूँ कि वो उन लोगों को 2-4 दिन में ही बुला ले। 2 दिन बाद ही सब लोग आनंद बाबू के घर पर ही इकट्ठा थे। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हुए। दोनों ही परिवार सुलझे स्वभाव के और रश्मि भी तुषार से मिलकर संतुष्ट नजर आई, क्योंकि लंबी चौड़ी, कदकाठी और विनम्र स्वभाव का तुषार हर किसी को एक ही नज़र में अपनी तरफ आकर्षित कर लेता। और रश्मि तो उसके आचरण से ही बहुत प्रभावित हुई। तुषार ने घर के अंदर कदम रखते ही आनंद बाबू और महिमा जी को सभ्यता से चरण स्पर्श करके अभिवादन किया और इतनी देर से हर बात भी बहुत शालीनता के साथ कर रहा था। तुषार और रश्मि ने भी आपस में थोड़ी बहुत बातचीत की। भाई, हम लोगों की तरफ से ये रिश्ता तय है। तुम लोग अगर एक दूसरे से कुछ अकेले में पूछना चाहते हो तो आपस में बात कर सकते हो। तुषार की माँ कामिनी ने रश्मि को अपने पास बुलाकर कहा, क्योंकि मेरी नज़र में भी लड़के लड़की को एक दूसरे से संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिंदगी उनको ही आपस में बितानी है, हमें नहीं। जी आंटी, सब कुछ तो अच्छा ही है। क्या अब एक दूसरे से बात करना? रश्मि शर्माकर बोली। लेकिन रश्मि, मुझको तुमसे कुछ बात करनी है। तभी तुषार की आवाज़ सुनाई दी।
रश्मि को थोड़ा अजीब सा भी लगा। ठीक है बेटा, तुम लोग छत पर निकल जाओ। महिमा जी ने रश्मि को इशारा किया तुषार को छत पर ले जाने का और रश्मि तुषार को छत पर लेकर चली गई। बताइए मिस्टर तुषार, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मुझको तो लग रहा था कि हम लोगों ने एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन तुमको शायद मैं पसंद नहीं आई। अब रश्मि की आवाज़ में थोड़ी तल्खी थी। रश्मि प्लीज़, मुझको बिल्कुल भी गलत मत समझो, क्योंकि हम लोग जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। रश्मि, मेरी नज़र में शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं कि आज पसंद नहीं आया तो छोड़ दो। इसलिए कुछ बातों को जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मुझको तुमसे अपने दिल की बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तुषार हिचकिचाते हुए बोला। ठीक है तुषार, तुम अपने दिल की बात मुझसे कर सकते हो। रश्मि तुषार की बात से थोड़ा आश्वस्त हो गई। रश्मि, जब मामा जी ने तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए भेजा तो मुझको बिल्कुल भी नहीं पता था, और अचानक मम्मी ने तुम लोगों से मिलने का प्लान भी बना लिया। लेकिन मेरा एक अतीत है, मतलब मेरा एक राज है जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला है, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी नहीं। लेकिन मैं अपने रिश्ते की नींव धोखे की नींव पर नहीं रख सकता, इसलिए मुझे तुमको सब कुछ बताना है। कॉलेज में ही मेरी एक वंदना नाम की लड़की से बहुत पक्की दोस्ती हो गई। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला भी ले लिया था, लेकिन जब उसने अपनी मम्मी पापा से बात की तो वो लोग विजातीय शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। ये तो हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर शादी करेंगे तो घर वालों की मर्जी से, वरना हम लोग एक दूसरे को भूल जाएंगे। तो बस उसी पल वो रिश्ता वही का वही समाप्त हो गया। जब उसके मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए और उसकी शादी कहीं और कर दी गई, तो मैंने भी कभी इस बात का जिक्र घर पर नहीं किया। मैं चाहता तो ये बात तुमको शादी के बाद भी बता सकता था, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मैं जिससे भी शादी करूँगा उसको ये सच्चाई पहले पता होनी चाहिए। भले मेरा उससे कोई भी संबंध अब नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का हर पहलू मेरी होने वाली पत्नी को ज़रूर पता होना चाहिए। रश्मि, यकीन मानो, जिस दिन से हमारा संबंध एक दूसरे से समाप्त हुआ, हम लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त बन गए, और उसकी शादी के बाद हम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं। तुषार सिर झुकाए बैठा था। रश्मि, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब तुम जो भी फैसला लोगी वो मेरे सिर माथे पर। तुषार, तुमने तो पहली ही नज़र में मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अब तो तुम मेरे लिए बहुत ही पूजनीय हो गए हो। सही कहा तुमने कि शादी जैसा पवित्र बंधन धोखे की नींव पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये राज मेरे सीने में ही राज बनकर रहेगा। कभी भी घर वालों को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। चलो उठो, अब चुपचाप क्यों मुँह लटकाए बैठे हो? फटाफट नीचे चलकर सबको खुशखबरी सुनाते हैं। सभी लोग नीचे हम लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। रश्मि ने पहली बार तुषार का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। ओह रश्मि, थैंक यू सो मच। आज से ये तुषार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हुआ। दोनों लोग मुस्कुराते हुए नीचे उतर आए और थोड़ी ही देर बाद सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयाँ दे रहे थे। और थोड़े ही दिनों बाद रश्मि और तुषार शादी जैसे पवित्र बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बंध गए। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।